नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव की बात करें 2021 दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में चुनाव अब समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्ण चुनाव तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं कहीं गोली चलने की खबर। दिन जो है कुशेश्वर स्थान में 152-151 नंबर बूथ पर जो है मजिस्ट्रेट की पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ, ये काफ़ी चिंता का विषय पंचायत चुनाव के लिए बन गया। हमारे सामने जो साथ में जो बैठे हैं ये हैं अफसर खान, जो अब किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं। इनके कारनामे और इनके काम और इनका जो जज्बा है पंचायत के लोगों का सेवा करने का, वो लगातार आपने देखा। पंचायत चुनाव में हार गए, वो भी आपने देखा। हारने के बाद फिर से पूरे पंचायत के लोगों को 4000 के करीब यहाँ पर जो मतदाता हैं, जिन्हें ये लगातार कोरोना से लेकर आज तक जो सेवा देते आ रहे हैं, चाहे वो राशन से हो या फिर कंबल जो ठंड में ज़रूरत पड़ता है, या फिर बारिश के समय में जब तिरपाल जो टांगते हैं घर पर, गरीबों का सहारा एक तरह से अफसर खान बन चुके हैं गांव के लिए। कि अफसर खान वोट के लिए जो है ये पैसा बांट रहा है, या अफसर खान वोट के लिए जो है कंबल वितरण कर रहा है, या कोई भी सामान वितरण कर रहा है। तो इन सभी बातों पर इनसे सवाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो लोग आज इन्हें मतदान किए नहीं किए, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। इनके लिए पंचायत के लोग सामान्य हैं, इनके लिए गाँव के लोग इनके लिए सर्वोपरि हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। अफसर जी, कैसा लग रहा है आज के दिन में जब पंचायत चुनाव, आप ये बताएं कि आप चुनाव तो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जब लोगों ने तैयार आपको जब किया, आप पंचायत चुनाव लड़े भी और इसमें हार मिल गई, आपको लग रहा था कि हार जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को। देखिए, हार और जीत इलेक्शन में तो लिखी रहती है, सबके साथ होता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, मुखिया का हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पैठान कस्बे की जनता, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुझे बहुत प्यार दिया। जिस हालत में हमने इलेक्शन लड़ा, इसलिए कि देखिए पूरा हिंदुस्तान में छोटा इलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है। एमपी का हो, एमएलए का उतना नहीं होता, मगर जो मुखिया का इलेक्शन होता है बहुत टफ होता है। इसलिए कि एक ही गांव के 8-10 लोग मुखिया में, वार्ड मेंबर में, समिति में, सरपंच में खड़े हो जाते हैं और आपस में बुराई हो जाती है। मगर फिर भी मेरा गाँव में, चलो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम था कि हम लोग का कोई ऐसा माहौल नहीं बना, शांति से सब काम हुआ, शांति से सब वोट दिए। रहा मेरा हारने की बात, तो मैं हारा कहाँ? जो मैं इलेक्शन से पहले जनता के बीच में था, जो हमने वादा किया था, वो तो मैं हारने के बाद भी आज भी मैं काम कर रहा हूँ। कल 12 तारीख था, कल भी मैं अपने जो भी मेरे गांव में कार्ड दिया हुआ था, मैंने कल भी वितरण किया। इलेक्शन जो होता है वो एक दिन के लिए होता है, एक दिन में हार जीत हो जाती है। तो जो मुखिया बनता है वो पूरे गाँव को लेकर चलता है, और हम लोग तो सोशल वर्क इंसान है। इलेक्शन से इससे कोई ये नहीं है, हार हो या जीत हो, मगर पहली बार हमने खड़े होके, मेरे गांव की जनता मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो? ऐसा तो नहीं कि जीती के आदमी हर काम करता है, कुछ कुछ इंसान हार के भी पब्लिक के बीच में रहने मांगता। हारने के बाद ना मुखिया जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं ना, काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं और खासकर देखा जाता है कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन अफसर खान हमारे साथ बैठे हैं, बड़े शान से इंटरव्यू दे रहे हैं, गांव वालों का फिर से सम्मान कर रहे हैं और सम्मान करते रहेंगे, ऐसा लगातार ये कहते आ रहे हैं। सवाल ये है कि कोई जनप्रतिनिधि जब हार जाता है तो वो एक दूसरे से क्रोध भावना या फिर एक दूसरे से झगड़ा का जो भावना है ना, वो उत्पन्न कर देता है। लेकिन अफसर खान एक ऐसे इकलौते दरभंगा जिला में हमने पंचायत चुनाव में देखा इनका। और अभी हाल फिलहाल में जितने भी बुजुर्ग महिलाएँ आती हैं, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, उनका सम्मान करना, ये गाँव धन्य है और इस गाँव के लोग धन्य हैं जो अफसर खान जैसे लोग इस गाँव में मौजूद हैं, और इससे जिला का भी नाम हो रहा है। अगर आपके पास धन संपत्ति हो या आपके पास कोई बिजनेस बड़ा हो या आप कंपनी के मालिक हैं, तो गरीबों का दान करना ये अत्यंत ज़रूरी है, जैसे कि अफसर खान लगातार करते आ रहे हैं। अफसर जी बताएं कि जिस दिन हार हुई थी उस दिन मतलब क्या अनुभव आपने किया, उस दिन कैसा लग रहा था? कुछ नहीं, गाँव की जनता जो डिसाइड किया उस पर मैं भी एग्री हुआ। अब देखिए, गाँव की जनता है, हर वोटर का हक उसके ऊपर है कि वो वोट कहाँ करे। जनता जो भी डिसाइड किया उस पर हम एग्री हुए। मैं खुश हूँ, मैं किसी जो मुझे वोट दिया मैं उससे भी खुश हुआ, जो नहीं दिया उसको भी खुश हूँ। और सबसे पहले तो मैं, जो मेरे साथ में मेरी टीम थी, मेरे साथ में काम करने वाली, बहुत मेहनत किए वो लोग, मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरे कुछ रिश्तेदार, सब नहीं, कुछ रिश्तेदार तो मेरे खिलाफ थे, और बाकी जो भी मेरे रिश्तेदार थे वो लोग मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं एक तो ईगो वाला इंसान हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा करता है मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। तो मेरे जो भी लोग थे, मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार, मेरे बड़े, मेरे लिए बहुत खटे, ये मेरे लिए बहुत खुशी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो गांव से मैं जुड़ा हूँ, मैं तो गांव को छोड़ नहीं रहा हूँ। हमसे जहाँ तक होगा मैं अपने गांव के लिए करूँगा। महत्वपूर्ण बात बता दें कि कितना मत आपको आया था टोटल और कितने से हार हो गई थी आपकी?
1304 वोट मुझे आया था, 30-32 वोट से मैं हारा था। 30-32 वोट से 34 लगभग ये आंकड़ा रहा है। 33 वोट से हारा था। एक्चुअली देखिए, हारने का ये कारण नहीं है कि मुझे जनता ने प्यार नहीं दिया, वोट नहीं दिया, ये बात झूठ है। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे वोट भी दिया। एक्चुअली बारिश हो गई, सारा दिन बारिश होते रहेगा, 3 दिन लगातार बारिश हुआ। बारिश की वजह से बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाए, और जब बारिश कम हुआ तो बहुत सारे लोग आए देखने, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइन है, चलो बाद में आके दे देंगे। वो लोग गए तो फिर आ नहीं पाए। और दूसरा मकसद ये हुआ कि मुझे लेडीज़ लोग का, मेरी माँ बहन का वोट बहुत ज़्यादा था, और एक साथ 3-4 EVM रखा हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया कौन मुखिया का है, कौन सरपंच का है, कौन वार्ड मेंबर का, और वोट देने को कहीं और टिप दिए कहीं और, ये मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग तो छोड़ भी देते थे। हाँ, बहुत सारे लोग जबरदस्ती तो मतदान कर्मी हैं वो डलवाते थे। एक्चुअली होता क्या था कि अब लेडीज़ लोग तो है, थोड़ा अंदर में गई, अचानक देख के घबरा गए, तो बाहर से ऑफिसर लोग भी हल्ला चिल्ला गए, जल्दी कीजिए, तो वो लोग बुकला के कितना छोड़ के भी चली आती थी। तो मेरा हारने का ये नहीं है रीज़न कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट देने में डिस्टर्ब हुआ, लोग नहीं समझ पाए, इसलिए आपके सामने। और जो लोग बोलते थे कि अफसर खान सिर्फ वोट के लिए लोगों की सेवा कर रहा है, उसके बाद कलकत्ता भाग जाएगा, दिल्ली भाग जाएगा या गांव छोड़ देगा, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने गांव के मेरी जितने भी हैं, कि अगर मैं जीत जाता, देखिए मेरा रोजी रोटी तो यहाँ नहीं है, मेरा कारोबार तो बंगाल में। अगर मैं जीतता तो मैं 11 महीना अपने गांव में रहता, 1 महीना अपना मैं वहाँ दिखता। इसलिए कि देखिए, मेरी जितनी भी उम्र है मैंने हराम खाया नहीं है। गरीबों का हक दिलाना ही मेरा एक तो मकसद है कि कौन गरीब कहाँ पे परेशान है। तो मैंने अपने गांव में देखा काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके लिए मैं करता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं उसके लिए करता हूँ और आगे भी करता। मेरे गाँव में मुखिया के कैंडिडेट पूरा टोटल 11 थे। क्या लग रहा है, सब आपसे ऊपर थे कि मतलब आपकी लोकप्रियता उन लोगों के सामने देखिए, पहली बात तो ये है, कम पड़ गई? हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जो मुखिया के थे वो तो थे, बाकी जो नहीं थे वो भी मेरे खिलाफ थे। मतलब लगभग लोग मेरे खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे थे, सभी लोग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 20 साल से मैं गांव का मुखिया हूं और सब मिल के मुझे हराना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा था? हाँ, मुझे जैसा फील हो रहा था कि मैं, मतलब सारी ताकतें आपको हराने में लगी थी। सब लोग, मतलब किसी के बारे में कोई कहीं पर शिकायत ये नहीं। बताया कि इन ताकतों की बात करें तो किस तरह से अपनाया जा रहा था आपको हराने के लिए? थोड़ा सा मतलब बहुत सारा मुद्दा उठाया जा रहा था, जैसे इसकी भाभी जो है यहाँ की नहीं है, इसकी बहन यहाँ की नहीं है। हाँ, मेरी बहन यहाँ की नहीं है, और क्या क्या? उसकी शादी यहाँ की नहीं है, वो अगर जीत जाती है तो बाहर चला जाएगा, अफसर अगर जीत जाता है तो यहाँ रहेगा नहीं, तो काम कौन करेगा। मतलब मेरे ही ऊपर बहुत सारे मुद्दा आ रहे थे कि मतलब जितने भी थे। अच्छा, लास्ट टाइम आपने आरोप लगाया था कि धमकाने का। देखिए, बहुत सारी मुझे शिकायत आई कि लोग घर में जाके उसको धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं। फिर हमने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि नहीं, चलो इलेक्शन में हल्का फुल्का था। अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे गांव की जनता को कोई भी अगर कोई भी तकलीफ दे रहा है, ये कर रहा, तो मैं पूरे बिहार के मीडिया को बुला के अपने गाँव के, मतलब कोई भी हो वो सामने वाला, मैं किसी से डरता नहीं हूँ भाई। मैं नहीं चोर हूँ, न मैं गलत पैसा खाता हूँ, न मैं गुंडा हूँ, न बदमाश हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चैन से रहिए और चैन से दूसरों को रहने दिए। अगर आप किसी को तकलीफ दिएगा ये तो मैं ये बात तो पूरे बिहार के सामने लेके आऊँगा। मैं आपके ऐसे मीडिया को बुलाऊँगा, सबके सामने बोलूँगा कि ये इंसान मेरे गाँव में ये कर रहा है। कितने लोगों को कंबल वितरण किया है? अभी तो करीब 3000 पार हो गए हैं। 3000 पार? हाँ, अभी तो अच्छा, क्या सिस्टम क्या रखें? लोग बोलते हैं कि ये जेरोक्स मंगवा रहे हैं पहचान पत्र का, फिर से वोट मांगेंगे, क्या क्या क्या? नहीं, देखिए, आप पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अच्छी बात, आपने अच्छा सवाल किया कि इलेक्शन से पहले तो मेरे ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा था कि अफसर मुखिया बनने के लिए कर रहा, वोट के लिए कर रहा, और अभी तो दूर तक वोट नहीं है। मतलब 5 साल में कौन जिएगा कौन मरेगा, हम खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये भी कोई ठीक नहीं। ठीक है, तो मैं इसलिए वो लोग से किया कि बहुत सारे कार्ड है ना, जो मुझे समझ में नहीं आता किस वार्ड में कितने लोग के पास कार्ड है, और अचानक इतनी भीड़ हो जाती है, एक दिन में 2-2 हज़ार आदमी को देना। हम लोग भी थक जाते हैं, हमारी टीम भी थक जाती है, और सामने वाले जो लोग हैं, जो मेरी माँ बहन, वो लोग भी धक्का धुक्की करती हैं। तो सबको इसलिए आधार कार्ड का जेरोक्स सबको मांगा गया है कि हम वार्ड टू वार्ड बांट देंगे कि किस वार्ड में मेरा कितना कार्ड है। तो ऐसे तो हमको नहीं समझ में आएगा, तो पहचान पत्र रहेगा, तो उससे हमको ये समझ में आएगा कि किस वार्ड में कितना है। उससे क्या होगा कि एक दिन एक वार्ड को बुलाया, दूसरा दिन दूसरे, उसमें क्या होगा कि हम लोग भी आराम से बांट सकते हैं, वो लोग भी आराम से। क्या ये चलता रहेगा? हाँ, ये मेरा इंशाअल्लाह जब तक अफसर की ज़िंदगी है, पठान कवई में हमने जो भी सोशल वर्क पहले भी किया है और आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो और भी अगल बगल वाले गांव में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दे रहा हूँ, अल्लाह पाक ने आपके पास एक हाथ दिया,
एक हाथ में उंगली कितना दिया? 5। जब 5 उंगली एक समान नहीं है तो इंसान कैसे एक समान हो जाएगा? एक घर में 5 भाई रहते हैं, ठीक है, माँ बाप रहते हैं, सबको लेके चलते हैं। और जिस दिन माँ बाप डेट कर गए, भाई भाई का दुश्मन बन जाता, रिश्तेदारी रिश्तेदार का दुश्मन बन जाता। तो जब 5 आदमी में इतना है झमेला, तो हम तो 5000 आदमी को लेकर चल रहे हैं। तो सोचिए 5000 आदमी कैसे मेरे हो जाएंगे? अगर 5000 आदमी हम मेरे होते हैं तो जिस हिसाब से मैंने गांव में काम किया, वितरण किया, लोगों के बीच रहा, हम तो 3-4 हज़ार वोट से जीतने वाले थे। जितने लोगों के पास मेरा कार्ड था, करीब 4000 ऊपर से, अगर सारे लोग मुझे वोट कर देते तो मैं तो 4000 वोट से जीत जाता। तो सारे लोग तो मुझे वोट नहीं किए, अब मेरे काम के ऊपर वोट नहीं किए। जिसका जहाँ देखिए वोट में, अभी मैंने क्या बोला कि वोट अपने ऊपर है, बटन मेरा है, हाथ मेरा है, जहाँ दबाएंगे वहाँ। तो मुझे इस बात से शिकायत नहीं है कि लोग मेरे से काम निकाल लिए मुझे। अरे कम से कम दुआ तो दी है। आज लोगों का मुखिया तो आप हैं ना। बस आज मुझे एहसास हुआ, कल जब मैंने है ना 12 तारीख को सामान वितरण किया, मेरी माँ बहन आई, कितनी मेरी माँ बहन मुझे देख के रोने लगी। बहुत सारी मतलब रो दी सबको देख के कि अफसर बाबू हम लोग तो पूरी ताकत लगा दी। तो हम बोले आपको ताकत लगाने से क्या होगा, ऊपर वाला बैठा हुआ, उनकी जो ताकत है ना ये नहीं। तो मेरे कहने मतलब है, मेरी गांव की जनता का कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आपके साथ गलत किया, हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन मेरे साथ गलत किया, कौन अच्छा किया। हमने सबके साथ अच्छा किया और हम सबके साथ अच्छा करेंगे। जो वोट दिया हम उसको भी दिल से धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं दिया उसको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। बाकी अच्छा बुरा करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ, मैं कोई नहीं। मैं एक दिन का के लिए मुखिया में खड़ा हुआ था, ठीक है, हार गया जीत गया, मेरा जो काम है सोशल वर्क वो मेरा चालू रहेगा। चैनल के माध्यम से अगर धन्यवाद देना होगा तो नाम लेकर किन को धन्यवाद देंगे? देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी टीम, जो मेरे टीम में जो थे, सुभान मामू थे मेरे, सुभान मामू, तुफैल मामू, अब्बू मामू, नाजिम मामू, बाकी उड्डन भाई, अदनान भाई, सद्दाम भाई, सोनू भाई, मतलब जितने भी मेरे थे सब मेरे लिए खड़े भाई। ये लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कभी मेरी ज़रूरत इन लोग को पड़ी तो मैं इन लोग के साथ हूँ। और मेरी पठान कबीर की जनता, हिंदू और मुसलमान, मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया। मैं उन लोग को दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग दिल छोटा मत किया, हम हार के दिल छोटा नहीं कर रहे। आज भी मैं हारने के बाद भी, देखिए हारने के बाद मैंने ये देखा, हम भी बहुत सारा जगह देखा कि लोग हारने के बाद, चाहे वो कोई भी पद से हो, फिर 4 साल नहीं आते हैं, ठीक है। मैं आज 1-1.5 महीना पहले इलेक्शन हारा हूँ, आज बांटा हूँ, ठीक है। तो मुझे हारने से गम नहीं मिला, मुझे खुशी इस बात की मिली कि इतना विरोध होने के बाद मुझे इतना वोट मिला। तो कौन दिया? ये मेरे गाँव की जनता ने दिया। तो मैं इसी में खुश हूँ। मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं तो आप लोग को इससे पहले ही बताया, इलेक्शन से पहले, इसलिए कि देखिए मैं अपनी गांव की जनता को धोखा नहीं देना चाहता हूं। मैं हार गया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मगर हम अपनी गांव की जनता को से आंख में आंख मिला के बात करना चाहते हैं और सामने खड़े होकर बात करना मांगे। ये नहीं है कि कल होकर मेरी जनता ये बोले। मुझे इतना मालूम था कि अगर मैं एक बार किसी भी पद में अगर हम इलेक्शन जीत गए तो जब तक अफसर का ज़िंदगी रहेगा अफसर को हरा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मुझे जीतने के बाद किस हिसाब से गाँव को लेकर चलना, किस हिसाब से काम करना। आज मैं चाहे जितना ही वोट से हूँ, हारा हूँ, ठीक है, मगर फिर भी तो मुखिया के बाद तो मैं ही हूँ गाँव में, ठीक है। जो भी मुखिया है, समिति है, सरपंच है, जो भी गांव की जनता है, सबको लेके चले, अच्छा काम करें। अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोग को ऐसे आदमी को राजनीति में आने का सरकार नहीं, हम लोग सोशल वर्क में ही खुश है। जीते हुए प्रतिनिधि को क्या देंगे शुभकामना? बस अरे वो देखिए, मैं भी तो इसी गाँव का हूँ। अगर मैं आज जीतता तो मैं भी सारा गाँव का मुखिया होता। आज वो जीती हैं, वो भी सारे गाँव की मुखिया है, हमारी भी मुखिया, मैं उनको दिल से धन्यवाद। जितने भी जनप्रतिनिधि, सरपंच हों, जिला परिषद हों, उनको क्या शुभकामना देंगे आप? मैं सबको, जो लोग हारे हैं, चाहे वो समिति हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि चलो हम लोग सब मिलके इलेक्शन लड़े। और हम लोग सबका यही एक मुद्दा था कि हम लोग अपना अपना पद का सीट निकालें और गांव को देखें। जो हारे हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम गांव को सम्मान दे सकते हैं। और जो जीते हैं उनका ये बनता है कि वो सम्मान और काम दोनों गाँव की जनता के सामने लेके जाए, उनका काम करें। अफसर जी ये बताएं कि सब कुछ तो हो गया, चुनाव हो गया, मेहनत कर लिया आपने, समाज का सेवा कर लिया, शादी की बात पर आप क्यों पीछे हट जाते हैं? शादी की बातों को लेकर लगातार महिलाएं बोलती हैं कि अफसर बेटा शादी करो, माँ भी बोल रही थी अफसर बेटा शादी करो। तो कुछ प्लान है कि मतलब कहीं पर सेट है या फिर रिश्ता का इंतजार हो रहा है, या अब तो चुनाव बीत चुका है, अब तो करेंगे ना शादी? देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं बहुत साल से मेरे दिल में ये अरमान था कि मैं लोगों की पहले सेवा करूं, लोगों से दुआ लूं, ठीक है। इसलिए कि दुआ ही से हर काम होता है। अगर मैं लोगों के बीच में रहूँगा और लोगों के जुबान पे रहूँगा, कल होकर मैं शादी करूँगा तो लगभग लोग मेरी शादी में शरीक होना चाहें। कोई ये नहीं बोले कि अफसर बाबू हम आपका शादी में नहीं आ पाए। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा बड़े हो जाएँ, बाप बेटा दोनों आगे मेरा शादी में शरीक हो करें। और
मेरी मॉम को अभी 6 महीना मरे हुआ। मैं इलेक्शन भी दिल से नहीं लड़ा, आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरी मॉम की बीच में तबीयत ख़राब हो गई, मैं उसका लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए कि ये शौक़ मेरी उनका था, मेरी अम्मी का था। मेरा शौक़ नहीं था कि मुखिया में खड़ा हो यार, उनका तो ये था कि बाबू मुखिया बन के अगर गाँव में कुछ भला हो सकता तो मुखिया में खड़ा हो। तो ये दिल का अरमान ये था कि मेरी मॉम खड़ी होगी। अचानक अल्लाह पाक की मर्जी क्या हुआ, उनको अचानक बीमारी हुई, उनकी तबीयत ख़राब हुआ 6 महीने। अभी 6 महीना नहीं हुआ मेरी अम्मी को मरे हुए। मैंने इलेक्शन लड़ा, भी उसी भी हाल में इलेक्शन लड़ा। मैंने सही मूड से इलेक्शन लड़े ही नहीं, अगर मैं सही से लड़ता तो रिजल्ट आज कुछ होता। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, इसलिए माँ तो माँ होती है। 4 बहन थी, शादी हो गया, 2 भाई था, वो लोग सब शादी करके अपना अपना ही। तो मुझे आज मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, मगर मैंने जो इतनी सारी गांव में माँ को बनाया, बहन बनाया, वो लोग तो मेरी माँ है। और मैं तो मुंह बोला नहीं बोलता, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मैंने आपने देखा होगा इससे पहले राखी का भी मैंने रखा, तो मैंने एक बार स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आगे भी मेरा ये सब चालू रहेगा। तो मेरा बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह मैं शादी करूंगा। गांव है, समाज है। अच्छा, तो पूरे गांव के लोग भोज में शामिल होंगे? 100% पूरे गांव के जितने भी मेरे प्रधान कवय में हैं, हिंदू मुसलमान, जितने भी औरत मर्द, सबको मेरी तरफ से खाने की दावत रहेगी। और बाकी अगल बगल भी तो गाँव हैं मेरे, बहुत सारे लोग। तो मेरा शादी में बहुत ज़्यादा झमेला है। ये बताएं कि सेट है कहीं पर, सेट करके मतलब दुल्हनिया जो है, या फिर ये स्मार्ट जो मतलब दुल्हा होगा वो कहाँ जाएगा? क्या देखिए ये सब कुछ आपने रखा है क्या क्राइटेरिया? नहीं, दरभंगा में करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, गाँव में करेंगे? अफसर का नेचर ये सब नहीं है, ठीक है। मैंने ये सब पे कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मेरा एक दूसरा सोच है कि अगर हम किसी की माँ बहन की तरफ अगर पूरा नियत से देखते हैं या करते हैं तो कल मेरे साथ भी होगा। इसलिए देखिए कौन क्या करता है, मेरा रिश्तेदार क्या करता है, मेरा अपना सगा भाई क्या करता है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना वो हमको मालूम है। इसलिए कि मौत अगर आएगी तो हम मरेंगे, भाई नहीं मरेगा, आप नहीं मरेगा, या मेरा रिश्तेदार नहीं मरेगा। तो दुनिया में हम जो जैसा करके जाएंगे उसी हमको ऊपर फल मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, आप लोग अगर हम ऊंच नीच करते हैं तो आप लोग, इसलिए कि आज हम गांव के पूरे गांव के लोगों से मिले हुए हैं। गांव के लोगों का मेरे ऊपर इतना भरोसा है, गांव तो छोड़ दिए, गांव के 20 गांव से मुझे फ़ोन आता है, उन लोग मुझसे प्यार करता है। अगर मैं ही कुछ ऊंच नीच हरकत कर देंगे तो बाकी लोग मुझसे क्या उम्मीद रखें? अब शादी के लिए फाइनल कुछ तो बोल दीजिए। इंशाल्लाह 2022 में आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छा 2022 तो आ गया, न्यू ईयर भी आ गया। न्यू ईयर का शुभकामना क्या देंगे? अभी पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी टाइम है, कबड्डी तो न्यू ईयर 2022 में इंशाल्लाह आप लोग को पता चले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शादी कर रहा हूँ और आप लोग को भी दावत मिलेगा और आपको भी दावत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कब होगा, लेकिन 2022 जो है, क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है और आज जो है 13 तारीख हो गया है। देखिए पूरा कवरेज।